दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो आपके एक्शंस और डिसीजंस को बिना आपके जाने कंट्रोल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो दुनिया भर के पावरफुल लोगों और पावरफुल सिस्टम्स के द्वारा यूज करी जाती हैं। लेबलिंग, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी और मोरल डिसएंगेजमेंट। इन तीनों टॉपिक्स को समझाने के लिए आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताऊंगा और कुछ इतिहास के बहुत ही डरा देने वाली घटनाओं के बारे में भी बताऊंगा जो कि हुई थी यूएस और इराक के वॉर के टाइम पे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, लेबलिंग। लेबलिंग एक बहुत ही कॉमन चीज है जो कि पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी मेंबर्स और हम खुद भी अपने लिए कई बार यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे को बोल दिया कि ये तो बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर बच्चा है और उसे बार बार अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स और दूसरों के मुंह से यही सुनने को मिलता है कि ये तो ट्रबल मेकर है, ये तो बहुत ही शैतान बच्चा है, ये तो बहुत ही मस्तीखोर बच्चा है। और यही बात उस बच्चे के मन में इंटरनलाइज हो जाती है। वो बच्चा खुद बिलीव करने लगता है कि हाँ मैं वही हूँ और फिर वो बच्चा उसी तरीके से बिहेव करने लगता है। वो उस लेवल को फिर से रीइंफोर्स करने लगता है। इसीलिए लेबलिंग करना उतनी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हाँ इसे पॉजिटिवली भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को बोलो कि तू गिफ्टेड है, तू तो बहुत ही स्मार्ट है, तेरे अंदर बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन है, तो फिर वो बच्चा अपने आप को उसी लेंस से देखने लग जाएगा। वो एक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेगा जिसे वो अपने एक्शंस के थ्रू सही करने की कोशिश करेगा। बट याद रखो कि अगर आप इसे गलत तरीके से यूज करोगे तो ये बच्चों में स्ट्रेस, परफेक्शन, फियर ऑफ फेलियर भी डाल सकता है। इसीलिए आप किसको क्या लेवल दे रहे हो वो बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। नंबर 2, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। दोस्तों, क्या होता है कि हम इंसान भी अपनी भविष्यवाणी खुद कर लेते हैं कि यार मैं तो एग्जाम में फेल होने वाला हूँ, या फिर अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा, या मैं कंटेंट क्रिएटर बन ही नहीं पाऊंगा। खुद की ही भविष्यवाणी कर लेते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम खुद को लेबल्स दे देते हैं और फिर हमने क्योंकि वो चीज बोल दी है तो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जो हमने बोल दिया है हम उसके पीछे काम करने लग जाते हैं। आपने इसके बारे में एक स्टडी भी पढ़ी होगी। एक आदमी था जो बहुत हेल्दी था, अच्छा फील कर रहा था, मतलब एकदम फिट था। बट फिर उसको एक आदमी ने आगे बोला कि क्या हुआ यार, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या, बहुत डाउन सा लग रहा है। पहले आदमी को तो उसने बोल दिया कि नहीं सब कुछ ठीक है, बट फिर दूसरे आदमी ने उससे आके बोला कि क्या हुआ यार, तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तब उसके दिमाग में कुछ डाउट सा आ गया। तब उसने ये बिलीव करना चालू किया कि हाँ यार शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ऐसे ही जब 2-3 लोगों ने और उसे बोल दिया तो चौथे 5वें टाइम तक उसे ये बिलीव हो गया कि हाँ उसकी तबीयत खराब है और वो खराब फील करने लगा। नाउ ये एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो किसी और ने उसे ये चीज बोली थी, लेकिन कई बार हम खुद को ऐसी चीजें बोलने लग जाते हैं। हम बोलने लग जाते हैं कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो पक्का मेरी तबीयत खराब होगी। और जब एक इंसान कई बार ऐसी चीजें बोलता है तो फिर वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वैसे ही एक्ट करने लग जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए डार्क साइकोलॉजी के इस प्रिंसिपल को याद रखना, और अगर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी करनी है तो वो पॉजिटिव चीजों के लिए करो और नेगेटिव चीजों के लिए इसे अवॉइड करो। नंबर 2, मोरल डिसएंगेजमेंट। इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अबू गरीब का है। यूएस और इराक के वॉर के टाइम पर एक बहुत ही फेमस केस हो गया था जो कि बाद में लोगों के सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए थे। बात ये थी कि अबू गरीब में एक जगह थी जहां पर इराक के प्रिजनर्स को रखा गया था और वहां पे जो यूएस मिलिट्री वाले थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से उन प्रिजनर्स के साथ बिहेव किया। ऐसी चीजें करी जो सुन के पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। जैसे कि एग्जांपल आपको बताऊं तो जो वहां पर प्रिजनर्स थे जो कई बारी रॉन्गली अक्यूज थे, कई बारी वो सिविलियंस थे, उनको वहां पर बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता था, साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जाता था, उन्हें इतना मारा जाता था कि उनके घाव पड़ जाते थे, सीरियस इंजरीज हो जाती थी। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। उन्हें कई बार तो नेकेड कर दिया जाता था और एक के ऊपर एक लिटा दिया जाता था और गंदी गंदी सेक्सुअल हरकतें कराई जाती थी और ये सब करने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था, उन्हें बुरी तरह से मारा जाता था, उनके फोटोज निकाले जाते थे, उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब ये चीज फिजिकली तो टॉर्चरस थी ही, लेकिन साइकोलॉजिकली भी बहुत ही ज्यादा टॉर्चरस थी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वहाँ के लोग रिलीजियस ज्यादा होते हैं और ये सभी चीजें रिलीजन के काफी अगेंस्ट थी। उन्हें खौफनाक कुत्तों से डराया जाता था, एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता था, बिजली से झटके से मार देने की धमकी तो ऐसे ही देते रहते थे। इनफैक्ट एक फोटो जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था उसमें बेसिकली उनके चेहरे पर नकाब लगा दिया गया और वायर्स होते थे जो कि उनके फिंगर्स पर रख दिए जाते थे और उन्हें एक बॉक्स के ऊपर खड़े कर देते थे और ये बोल दिया जाता था कि अगर आप यहाँ से गिर गए तो तुम्हें बिजली का झटका लगेगा और तुम मर जाओगे। इस लेवल का टॉर्चर करा जाता था। और जब ये सारी चीजें लोगों के सामने आई, यूएस मिलिट्री के लोगों ने ये क्लेम किया कि हम तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे और हम तो सिर्फ सब ह्यूमन एनिमीज से डील कर रहे थे। इसी के ऊपर ऑथर फिलिप जिम्बार्डो बोलते हैं कि कन्विंस योरसेल्फ इज जस्ट ए जॉब एंड यू कैन जस्टिफाई एनीथिंग। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।